सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वोल्ट मीटर और एमीटर से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में। तो भाई पहली चीज कि वोल्ट मीटर और अमीटर से पहला क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है, आज जो बताएंगे उससे बाहर वोल्ट मीटर एमीटर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई वोल्ट मीटर क्या नापता है। ठीक, तो वोल्ट मीटर नापता है क्या, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि अमीटर या एमीटर जो भी तुम बोलते हो वो क्या नापता है। तो भाई सबको पता है वो क्या नापता है, करंट नापता है। ठीक है, किसमें, एम्पियर में, और वोल्ट मीटर वोल्टेज में, वोल्ट में नापता है। ठीक है ना, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि भाई वोल्ट मीटर, ठीक है, सर्किट के या रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट होता है या सीरीज में कनेक्ट होता है। तो इसका आंसर हो गया कि भाई ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन कि भाई एमीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस के या रजिस्टर के पैरेलल कनेक्ट होता है कि सीरीज में। तो भाई अमीटर कैसे कनेक्ट होता है भाई, तुम्हारा सीरीज में। तो ये चार क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है, एक नंबर के, ठीक है, जो कि 100% जो है इस एक नंबर में इसके बाहर के क्वेश्चन वोल्ट मीटर और अमीटर से नहीं आएंगे। ठीक, अब जो लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बनता है, ये तो रटने वाला है भाई। इससे पहले जो चारों क्वेश्चन थे एक बार आप पढ़ लिए तो आपको याद हो गया। ठीक, अब जो इसके बाद एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है कि क्यों, ठीक है, वोल्ट मीटर, ठीक है, कनेक्ट होता है किसके, रेजिस्टर के पैरेलल, और एमीटर कनेक्ट होता है, ठीक है, रेजिस्टर के क्या, सीरीज में। ठीक, ये हो गया। अब इसका भी बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब ये है कि भाई एक ये रेजिस्टेंस है, ओके, और ये मान लेते हैं किसी सोर्स से कनेक्ट है। ठीक, अब जो वोल्ट मीटर है उसको डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है ना, यहां से करंट निकलेगी, और जो हमारा मान लेते इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, और जो हमारा एमीटर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये ऐसे कनेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब ये लोड कुछ भी हो सकता है, ये लोड है, एक्चुअल में लोड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम रेजिस्टेंस मानते हैं। लोड का मतलब बता चुके हैं, यहाँ एक बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे है। ठीक, तो भाई पहला क्वेश्चन ये हो गया कि ये कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है, ये कैसे कनेक्ट होता है। दूसरा, ये क्या नापता है, ये क्या नापता है, क्लियर हो गया। ये वोल्टेज नापता है, ये करंट नापता है, ये सीरीज में कनेक्ट होता है, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। उसके बाद बनता है कि भाई इसका रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, ओके, रेजिस्टेंस है वो हाई होता है, हाई है या लो है। ठीक है, तो भैया इसका सीधा साधा आंसर है कि जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। क्लियर है, रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस हाई और एमीटर का रेजिस्टेंस लो। तो ये 6-7 क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने पूछा, मैं कहा इसका अच्छा एक वीडियो बन जाए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी एक ही वीडियो में। ओके, तो भैया ये जो है लो होता है इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ये सीरीज में पैरेलल में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों, ओके, वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्यों पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्यों वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो भाई क्यों किया जाता है,
ओके, क्यों किया जाता है उसका आंसर ये कि जैसे कि मान लो कि यहां से करंट निकल रही है। अब भाई हमारे पास मान लेते हैं दो रास्ते हैं, ठीक है। एक जो है बहुत ही ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड है या फिर बहुत ही बिजी रूट है, और एक जो है इजी रूट है यानी कि लेस बिजी है। तो हम लेस इजी वाले या फिर जो है आसान रास्ते पे, जहां मेरा जो है रेजिस्टेंस का मतलब क्या है भाई, रोकना, मैं बता रहा करंट को फ्लो करने से रोकता है, ठीक है। तो अब जो है भाई ये यहां से करंट निकला, ठीक है। अब यहां पे बहुत ज्यादा हाई क्या है, रेजिस्टेंस है, तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। तो करंट ऐसे सीधे निकल जाएगी। तो फिर हम यहां पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से नाप सकते हैं। अगर इसमें रेजिस्टेंस लो होता, ठीक है, तो फिर करंट इधर भी जाती, जो कि हमें यहां पे दिक्कत क्रिएट करती। इसीलिए जो है हम यहां पे इसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ा देते हैं, ठीक है, कि ये करंट इधर से फ्लो ही ना कर पाए, कुछ करंट फ्लो करे। अब एक क्वेश्चन आता है कि आइडियल, ओके, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि आइडियल अगर वोल्ट मीटर है, ठीक है, तो उस अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका जो क्या कहते हैं तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होगा, ओके। और आइडियल एमीटर का, ओके, जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 ओम होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो भाई यहां से करंट गई, ये रेजिस्टेंस बहुत हाई था, तो करंट इधर से ना फ्लो करके, ठीक है, इधर से सीधे निकल गई। और इसी वजह से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, क्योंकि हमको वोल्टेज मेजर करना रहता है, ठीक है। अगर उसमें से भी करंट फ्लो होने लगेगी ज्यादा, ठीक है, तो फिर हमें वोल्टेज को नापने में दिक्कत होगा। क्लियर है। अब दूसरा सवाल ये है कि भाई एमीटर को सीरीज में, सेम इसी का उल्टा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में है, ये सीरीज में है तो ये पैरेलल है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस अगर लो है तो इसका रेजिस्टेंस हाई है। क्लियर है। तो भाई ये दोनों के एकदम अपोजिशन में है, ये दोनों एकदम अपोजिशन पार्टी के हैं, ओके। तो भाई यहां पे क्या है, एमीटर है, ठीक है। अब ये सीरीज में क्यों है, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाती, ठीक है ना, करंट फ्लो नहीं कर पाती, या फिर इन्फिनिटी होता तो करंट जाती ही नहीं, तो फिर हम करंट नापते कैसे। तो भैया इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत लो रखा जाता है, ताकि करंट फ्लो हो जाए और हम जो है करंट को मेजर कर पाए, ठीक है। तो हम जो है करंट को मेजर कर पाए, इसलिए जो है क्या है भाई, इसको किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, और इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत लो रखा जाता है। अब देखो क्या है कि भाई जैसे कि मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है और ये एमीटर है, ठीक है। तो क्या हम एमीटर को इधर भी लगा सकते हैं, ये बड़ी दिलचस्प क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का हो जाता है, ठीक है। क्या भैया एमीटर इधर लग सकता है, तो बिल्कुल इसका जवाब है हाँ, लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल एक और उठता है, ठीक है, कि भैया अगर ये रेजिस्टेंस है और यहां से करंट आई जा रही है, ठीक है, जो भी करंट है 2 एम्पियर 4 एम्पियर, तो क्या इस रेजिस्टेंस के ट्रेवल करने के बाद भी हम आई ही लेंगे, जनरली तो हम लिखते ही हैं आई, हम ये मान के चलते हैं कि 3 एम्पियर यहां से जा रही है तो क्रॉस करेगी, तो क्या ये रोकता नहीं है, करंट क्या कम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो भैया इसका भी जवाब है नहीं, ठीक है। यानी कि जितना करंट इधर जाएगी उतनी ही करंट इधर से निकलेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। मैं एक और लेक्चर बना दूंगा क्यों, इसका जवाब क्यों, क्योंकि ये भी क्लास 10th में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है, इसलिए अभी नहीं, आज मैं सिर्फ क्लास 10th के बोर्ड में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वही डिस्कस किया हूं मैंने, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया भाई, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। मीटर को पहले बाद में जैसे भी हो वो रेजिस्टेंस के लोड के सीरीज में लगाते हैं, ठीक। और इसको वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं। वोल्ट मीटर का क्या है भाई, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और इसका बहुत लो होता है, ठीक है ना।
इसका रेजिस्टेंस लो होता है जिस वजह से करंट इजीली फ्लो करती है और हम क्या क्या नापते हैं इससे, करंट। ठीक है, इसका बहुत हाई होता है, इससे हम वोल्टेज नाप लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये 5-6 तरह के क्वेश्चन आ गए। पहला, वोल्ट मीटर क्या नापता है, एमीटर क्या नापता है। दूसरा, एमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, सर्किट के या फिर लोड के या फिर रेजिस्टेंस के। तीसरा, ठीक है, इन दोनों का रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होता है, कम होता है। मतलब 6 क्वेश्चन यही हो गया, दोनों का अगर मिला के किया जाए 6 क्वेश्चन ही हो गया। फिर 7वां क्वेश्चन, क्यों ये सीरीज में कनेक्ट होता है, क्यों ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, यानी 7-8। तो 8-10 क्वेश्चन के बाहर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन वोल्ट मीटर एमीटर से बोर्ड में नहीं आएगा। ओके, तो ये जो है बस इतना तैयार कर लेना, वोल्ट मीटर और एमीटर का क्वेश्चन, बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके क्लास, थैंक यू।